फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। और हमारे पिछले वीडियो को देखकर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए, जो मुझे बहुत खुशी मिला। इस वीडियो को आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि हम क्लास 10 का लेकर आए हैं, 7 अध्याय का, जो हम निकालने विभाजन सूत्र का लेकर बनाने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। जब पूर्ण रूप से वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। लिखा हुआ कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, जो बिंदु 1-1,7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यह क्लास जो है, ये क्लास आपका, ठीक है, 10 का है और अध्याय आपका यानी चैप्टर जो है अध्याय 7 का है। आइए देखते हैं सवाल को। एक रेखाखंड बोला तो रेखाखंड आप एक तीर लीजिए इस तरह से। यहाँ एक रेखाखंड तीर लीजिए, मान लीजिए इसको A, इसको मान लीजिए B, बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए P। अब देखो इसका जो पॉइंट दिया गया है ये -1,7 दिया गया है। इसका जो पॉइंट दिया गया है 4,-3 दिया गया है। और ये दोनों को जो डिवाइड करता है, विभाजन करता है, वो दिया है 2 और 3 में। हमको यहाँ के पॉइंट निकालना है, यानी निर्देशांक जो बिंदु है x, y का निकालना है इसको बिंदु। आइए अब देखते हैं बारी बारी से। पहले लिख लेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, ठीक है। मान लेंगे x1 बराबर e-1, ठीक है। और फिर लिखेंगे यहाँ y1 बराबर लिखेंगे 7, x2 बराबर लिखेंगे 4, y2 बराबर लिखेंगे -3। अब इसको मान लेते हैं विभाजन जो बिंदु है, इसको विभाजन बिंदु को, ठीक है, विभाजन जो अनुपात है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर मान लेंगे 3। अब हमको निर्देशांक बिंदु निकालना है, निर्देशांक बिंदु, ठीक है, निर्देशांक बिंदु निकालना है। इसको x और बराबर वाट, x बराबर वाट कीजिएगा, x बराबर वाट और y बराबर भी आप वाट कीजिएगा, यही निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं सूत्र। देखिए हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र में जो होता है x बराबर सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बाटा m1 प्लस m2 होता है। विशेष है कि हमको सूत्र पर ध्यान देना। सूत्र आपको समझ में याद हो गया तो सारा सवाल बन जाएगा। आइए सूत्र के हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। स्पेस मेरे पास कम है, x यहाँ लिखेंगे, x बराबर, ठीक है, m1 का मान हमारे पास कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। x2 का मान हमारे पास कितना है 4 है, 4 लिखेंगे। m2 का मान हमारे पास कितना है 3 लिखेंगे। x1 का मान हमारे पास कितना है -1। अब बटा 2 + 3 करेंगे, क्योंकि m1 + m2 है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 दूना 8, 3 के 3 हो जाएगा और 5 घटेगा कितना का 5/5। इसको काट दीजिएगा, तो आप इसको काटिएगा तो आपका काटने के बाद, ठीक है, एक बार में कटेगा, यानी x का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से y का फॉर्मूला निकालेंगे हम, लिखेंगे m1, ठीक है, y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ बैठा दिए, m1 का मान हमारे पास कितना है 2 है, y2 का मान कितना हमारे पास है 3, m2 का मान हमारे पास कितना है 3, y1 का मान कितना है 7 बटा 2 + 3 कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 3 दूना के 6 और 7 21, यहाँ +5। अब इसको हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे कितना आ जाएगा घट के 15, यहाँ 5 से इसको भागा दीजिए 3 बार में, यानी y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 3। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद।